नमस्कार। मैं अजय। चुनावी माहौल तो बन चुका सर, लेकिन सभी नेता, कोई चंडीगढ़ है, कोई दिल्ली है, कोई अपने अपने हल्के में है, यानी यहाँ के सबका चक्कर भी उठ रहा है। लेकिन सर एक आप ऐसे शख्स हैं जो गांव गांव की गलियां गलियां हो रहे हो, यानी टिकट तो गलियां में तो कौन मिला, गलियां टिकट तो मिले चंडीगढ़ दिल्ली, तो आप गली गली हो रहे हो। तो प्लीज बताने का काम करो कि ढाणी बीरन के अंदर आज इस टाइम काम के होना चाहिए चंडीगढ़ दिल्ली। नमस्ते। आपके सब दर्शकों को नमस्कार। देखो, टिकट दिलवाने वाली जनता और जिताने वाली जनता, आगे बढ़ाने वाली जनता, और काम किसके लिए करना, जनता के लिए। तो इसलिए सारी है कि जनता के बीच में रहो। टिकट अपने आप पार्टी देती है, वो देखती है। आजकल तो मैं समझता हूँ जितनी सीबीआई के पास और सीआईडी के पास में उतनी रिपोर्ट नहीं होती जितनी भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरी पूरी रिपोर्ट होती है कौन क्या कर रहा है। वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई बरगला दिया, घूमो कहीं हो, जाओ कहीं हो। तो पार्टी उसको पसंद करती है जो लोगों के बीच में रहता है। इसलिए हमारा स्वभाव भी है कि हम लोगों के बीच में रहें, और लोगों की सेवा और समस्या दोनों वहीं से पता चलती है। जब बीच में रह पाओगे तो सेवा करोगे, समस्या का समाधान। अब गली गली छोटो को ना बेरा पट्टा आपने बेरा पट्टा को नेता आवे को न के लिए बेरा पट्टा का यूं है कि नेताओं, जब आएंगे नेता उनने भी पता लगेगा, लेकिन आने के लिए सबको समय निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कार्यकर्ता पूरी तैयारी कर देंगे। एसी का आनंद हमने भी आवा है, लेकिन एसी का आनंद से पहला इस पसीने का मैं, इस जो उमस का मैं घूमे है, उसका आनंद भी अलग है। तैयारी तो ये है कि देखिए, वो कहते हैं ना कि भाई शादी से पहले शादी की तैयारी, जन्म से पहले जन्म की तैयारी, और मरण से पहले मरण की तैयारी। हर तैयारी पहले ही करनी रहती है। अब इलेक्शन का समय आ रहा है, आप उस एक महीने के अंदर ये चाहोगे कि भाई हम सब कुछ कर देंगे, लोगों से नहीं मिलोगे, लोगों की समस्याओं के समाधान के ऊपर नहीं जाओगे, तो कैसे बात बनेगी। इसलिए हम लोग पहले से ही मैदान में और उस तैयारी में जुटे हुए। आज अनिल शर्मा किस तरह से वट वृक्ष को सींचने का काम करा रातल पे रह के। देखिए, ये जो वट वृक्ष है इसको हम इस तरह सींचने का काम कर रहे हैं। अभी इलेक्शन में 3 महीने का समय है। आज 2 चीजों पे काम होता है। एक, हम गांव में जाते हैं तो उसमें सभा करते हैं, जनसभा, सभा, नुक्कड़ सभा। उसमें एक तरफा काम रहता है कि हम बोलते हैं, सामने वाला सुनता है। तो हमारे बोलने से उसकी समस्याएं हमारे पास नहीं आई, संवाद का कार्यक्रम नहीं हो पाया। हमने ये मोहल्ला बैठक शुरू की है। 106 गांव हैं। 30 दिन के अंदर अंदर मैं सारे 106 गांव को कवर करूंगा, जिसमें हर मोहल्ले में जाएंगे हम। हर गांव में, बड़ा गांव है तो 10, 12, 15 बैठक करेंगे, छोटा गांव है तो 6 बैठक करेंगे, 5 करेंगे। उस हिसाब से हर जगह बैठक करेंगे। उस बैठक जो है वो दोनों तरफ से होती है, 2 वे रहती है। यानी आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात करेंगे। सुनना भी है और सुनाना भी है। जब सुनोगे और सुनाओगे तभी आपको सुझाव मिलेंगे, तभी आपको समस्याओं का समाधान करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए हम तो इस पे लगे हुए हैं कि सब जगह मोहल्ला बैठक पूरी करके, और 30 दिन के अंदर अपने हल्के को अंदर से सब जगह हम इस बात का वातावरण बनाएं। अपने जो साथी हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, उनको रिचार्ज कर रहे हैं कि आप जागिए, उठिए, लक्ष्य की तरफ बढ़िए। और जो हमारे दूसरी पार्टियों के साथी हैं, उनके साथ हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बता रहे हैं कि भैया अच्छा काम हो रहा है। नायब सिंह सैनी जी जो है धमाकेदार बैटिंग कर रहे हैं, जो हर रोज रात 3 बजे तक जग के सुबह जनता के लिए कुछ न कुछ नया पिटारा खोलते हैं। तो उनकी नीतियों के बारे में बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के बारे में बताते हैं, पिछले 10 साल में क्या क्या काम हुए उसके लिए बताते हैं। तो ये सारी चीजें करने का काम हो रहा है। तो 1 महीने में हम पूरी जनता को इसलिए तैयार कर देंगे कि भाई इलेक्शन का माहौल है और आप जुट जाइए। चलो जी। अच्छा, सौभाग्य है मुझे भी पहले वाले बेरा पट्टा कि ढाणी बीरन भी अलग है और बीरन अलग है। ये तो सरपंच, पूर्व सरपंच कौन है वर्तमान क्या आप है? भाई आप ही कौन बोला को सरपंच है, छोटा भाई है। आप इशारा दो, फिर मैं आ जाएगा। तो नमस्ते। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया जी। बताए फिर आज अब ढाणी बीरन का क्या माहौल है, किस तरह माहौल बनेगा? हमारी ढाणी बीरणा जी फिलहाल 3 योजना तो बीजेपी जीत तैयारी है। पीछे भी हमारा नॉन जाट का गांव है, लेकिन हमारा हमने जात पात नहीं देखी, हमने काम देखा है। और काम देख कर हमने जो काम कर रहा था पार्टी, वह पार्टी जिताई है। अच्छा, जिस प्रकार से शर्मा साहब, नेता तो भाजपा में और भी होंगे, बड़े बड़े चेहरे होंगे, तो अनिल शर्मा नेता है या कोई और भी नेता भी गड़िया में आपके पास जो पुराना नेता का तो वे रहे है, वे तो उड़ा टिकट मिल गई तो नन्ना बाज ले, नन्ना टिकट नन्ना बाज गया। तो हम तो यह चाह नया चेहरा सामने आवे और वो फिर काम करेगा। वो पुराने तो करके दिखा दिया। अच्छा, इलेक्शन में आ जाएगा फिर पावे को नहीं जाओ। अच्छा, पुराने चले तो चंडीगढ़ दिल्ली अंडा है। हाँ, और नया आदमी आगो पब्लिक में रहेगा, उन्हें कह भी सकांगा हाथ पकड़ के आग भाइयों काम करे। लेकिन जो पुरानिया है वे तो मिला ही को नहीं, और उनका हाथ पकड़ना के वे भीतरे को बढ़न दे, पिए कहा बाहर बैठो। कुत्ते कोठी का कुत्ते पे बंदे पाजे हाँ, पांच वही पाजिया
नमस्कार सर। ये गांव से इसी हैं। हाँ जी। बताएं ढाणी वीरण के अंदर जिस प्रकार से अब नेता निकल के आएंगे, किस प्रकार की आप अपनी बातें रखेंगे और क्या क्या उनको बताना काम करेंगे? देखो जी, गांव के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, हाँ, अच्छे काम करें, उनको हम वोट देंगे। और जो नए चेहरे आ रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको हम समस्याएं बताएंगे और उनकी सुनेंगे। और सबसे अच्छी ये है कि जो नए चेहरे आएंगे नहीं वही काम करेंगे। वही काम करें। अरे वैसे भी बात तो करने मिलेगी। इस तरह मोदी जी तो मन की बात रेडियो पे क्या करो और आप सीधे जाके गमा गमा मन की बात करने लगे हैं। देखो, मन की बात मोदी जी रेडियो, क्योंकि मोदी जी के पास पूरा भारत है और मैं तो कहता हूँ वो विश्व के नेता है, तो उतना समय नहीं लग पाता कि भाई वो एक एक गली में जाओ। हमारे पास 106 गांव हैं और 106 गांव में हम गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके मन की बात कर रहे हैं और मन की बात सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो ये वैसे आपने 106 गांव में कितनी बार मेरे वैसे सारे काम गा दिए होंगे? तीसरी बार कर रहा हूं मैं अभी। तीसरी तीसरी बार कर रहा हूँ। लोकसभा इलेक्शन के टाइम में हमने पूरा एरिया कवर किया और उससे पहले जब मैंने रैली की थी तब एरिया कवर किया और अब 106 गांव में फिर हम दोबारा से कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं और इस बार और अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ अभी लगभग 40-50 लोग बैठे हुए हैं। तो एक मोहल्ला बैठक में हमारे आसपास के पूरे गांव के एक कोने के मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, तो इससे और ज्यादा हमारा आपस में बात करने का मौका मिल रहा है। तो अगर इस तरह के कार्यकर्ता हो पार्टी के अंदर जो पता मीटिंग सभाएं बुला के काम करेंगे तो वो ना तो नेता आ रहा है ना पार्टी आ रहा है। ऐसा जी, किसी अगर भी वाली बात नहीं। पब्लिक के बीच में आकर के ऐसे मिलेंगे तो कल भी नेताजी के पास हम जा सकते हैं, अपने काम के लिए बोल सकते हैं जी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और बड़े बड़े जितने नेता हैं वो एक बार आओगे और बाद में ढूंढे मिले नहीं। तो इसलिए जैसे शर्मा जी ने ये छोटी सी मीटिंग करी है, इससे हम भी जानने लग गए शर्मा जी के पास। कल भी हम भी जा सकते हैं अपने काम के लिए, गाँव के काम के लिए बता सकते हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। समझ पहले जाना करते नहीं जी, मन तो पहली बार देखा है जी। पहले बार देखे हैं तो कोई और भाजपा नेता पहले जानो बढ़िया भाजपा नेता हो कोई? भाई हमारा नेता होया करता भाजपा का। भाजपा के तो काफी नेता हैं जी, अच्छा, लेकिन शर्मा जी ये तो हमने आपके घर पहली में- बार देखे हैं। आपकी गली में मोहल्ले में घर में कोई आया पहले नेता आया करते कि? हाँ आवे हैं जी, आवे इलेक्शन के टाइम के ऊपर भी आवे हैं, इलेक्शन बीच टाइम आवे हैं। हाँ बीच बीच में भी आते रहे हैं। अच्छा लेकिन कुछ समस्या सुलझा दे हैं, कुछ अनसुलझी रह जाए हैं। अच्छा ये मेन समस्या तो पूरे पानी की है अच्छा। और बाकी समस्या तो ये तकरीबन ठीक है। तो शर्मा जी से मिलके कैसा लगा? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। बात में क्या गया? बात में दम है। धनी लागे बात का? हाँ दम है, जभी तो आए हैं, जभी तो सुन रहे हैं। अच्छा, अब देखिएगा तो मुंह फिर चाप पानी पा गए और टप्पा टपा के नूर ना कर दियो तो पानी की समस्या मिटवाई हो। पानी की समस्या तो पहले मिटा दें तो वोट शर्मा जी के हैं हाँ, और सब कुछ काम बनया पड़ा है, अच्छा लाइन दबी पड़ी है, सारा काम हो लिया, सिर्फ एक कनेक्शन बाकी रह रहा है। हाँ। अगर वो कनेक्शन करवा दे शर्मा जी तो ढाणी तो इनके गुणगान लाई जाएगी। शर्मा जी गुणगान देखो, मैं कहता हूँ ढाणी पहले से ही बीजेपी का समर्थक रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों को नौकरी मिली है, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है, हरियाणा में पिछले 10 साल में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का मौका मिला है, हर किसी गरीब या अमीर और हर जाति बिरादरी, कहीं से 36 बिरादरी में। बाकी रही बात यह कि भाई एक बात तो आप भी समझ रहे हैं कि लाइन बिछ गई है, कनेक्शन होना बाकी, उतना सा करावांगे क्यों नहीं करावांगे? इसका मतलब लाइन बिछी है तो काम हुआ है, हुआ है, प्रोसेस में है, प्रोसेस में है तो उस प्रोसेस में पूरा कर देंगे। तो वैसे ये डायरी में लिख लो और गद्दे सीसी में तो फोन मार दो, गद्दे सीसी हम आधे दे देंगे, आधे करके जोड़ जाएंगे। हाँ जी मैं कंवर सिंह सरपंच ढाणी बीरण से। मैं पकड़ दूंगा ना। अजय, हमारे गांव में पानी की लाइन का काम धंधा रुका हुआ है बापुड़ा से। अच्छा, ये अच्छी बात है। ठीक है। किसी नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए अब आप इनकी समस्या सुनी है, अगर आप इनकी समस्या सोल्व कर दोगे ना तो लगता नहीं कि आपको वोट मांगने में कोई दिक्कत आएगी। ये बात अच्छी है। देखिए, लोग जो है ना इस बात को बखूबी इस बात के लिए तैयार हैं कि हम किसी तरीके से, और नेता हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनके साथ जुड़े, उनको अच्छा महसूस होता है कि भाई सरकार है, सरकार के साथ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हमारे बीच में है। अगर समस्याएं का समाधान हो जाता तो और ज्यादा खुश होते हैं। कुछ होते हैं बिल्कुल। मुझे तो बढ़ोतरी मिलती है। नमस्ते, इसी गांव से हैं? नहीं जी, बीरण से। हैं? बीरण से। बीरण से है और बड़ी बीरण है। हाँ जी, तो ढाणी बीरण और बीरण अलग अलग है? अलग अलग है जी, अलग अलग है, पंचायत अलग है। अच्छा। तो आड़ा के माहौल, उड़ा के माहौल है? माहौल ठीक है जी, बीजेपी का माहौल तो, कितना बीजेपी का? बीजेपी का। नमस्ते बताओ।
इसी गांव से है। इसी गांव से। फिर लोग किस तरह आवे हैं, नेता लेता हुए हैं, सारे माला गलवावे हैं, काम चल जाए, वो तो काम नहीं है। या कोई नेता वास्तव में काम करे भी क्या? ना जी, तो काम होने लग रहे हैं। बीजेपी सरकार आई है जब तक हमारा काम ठीक हो रहा है। गांव के बढ़िया काम हो, बढ़िया बालक लाग रहे हैं। गरीब तो गरीब बिना पीछे दी लाग रहे, कितना चक्कर नहीं काटा, किससे कोठी पे जाके नहीं खड़े हुए, सीधे बालक लागे हैं। जो पढ़ रहे हो बालक बिना कुछ करी लागण लाग रहे। सबसे बड़ी तो बात यह है अच्छा, इस नेता ने कितने बार संभाल लिए और इन नेता कितने बार संभाल रहे हैं महीने 20 दिन में? जी। देखो, इन भाई साहब से तो मैं तो पहली बार मिला हूँ। मैं थोड़ा काम धंधा भी बाहर भीतर से, मैं गांव में भी कम रहा हूँ, ठीक है। और इनके विचार सुने हैं, ये आपने बिल्कुल अच्छे लगे। विचार तो नेता बनते हैं, ये बात है। तो बस अब नेता विचार बना है। विचारा तो कौन जी, नेता ने यूं सोचा भाई हमने समाज की सेवा करनी है, अपना घर का काम छोड़कर उसका बाद में समाज का काम करना होता है। उसने अपना टाइम भी देना पड़ेगा, चाहे सरपंच बन जाओ, चाहे गांव का कोई भी मौजूदा आदमी बनाएगा, उसने गांव का काम करना तो काम खुद का काम छोड़ के और काम करना पड़ेगा। तो विचारा तो नहीं बने, काम करने की लगन हो या भाई कुछ समाज के लिए कुछ करना हो, या गांव के सरपंच तो सोचा भी मैं गांव के लिए कुछ करूं, उसकी एक सोच होनी चाहिए। नेता ने सोचना चाहिए भाई मैं अपना हल्का खातर कुछ करूं। विचारा में क्या आएगा, काम करके दिखाएगा, पब्लिक को पता है एक बार मौका देगी पब्लिक, काम करेगा ताकि दोबारा दे देगी भाई। चलो जी, सारे बात तो बताओ, यो टाइम तो है दिल्ली चंडीगढ़ रहने का, पूरा आए बैठे हैं, ऊपर बात बनेगी। चलो जी बताओ कौन, तुम लास्ट वाला आप तो दे दो बस, अब फिर चलांगे क्योंकि आपका भी लंबा बिजी शेड्यूल, मेरा भी। तो वास्तविकता में होना तो आपको वास्तव टिकट की लाइन में वहां पे होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे बैठे हो तो वास्तव टिकट ये देंगे कि वे देंगे? टिकट जनता देगी। टिकट पार्टी उसी को टिकट देती है जो जनता का प्रिय है, जो जनता के बीच में रह रहा है। इसलिए हमेशा जनता के बीच में रहने वाला आदमी ही आगे बढ़ता है। अनिल शर्मा तो 106 गांव में रहेगा, 106 गामा में रहेंगे, और 106 गामा की रिपोर्ट पार्टी के पास है कि कौन आज किसका चेहरा ठीक है, कौन नया है, कौन पुराना है, किस पे उलाने हैं, किसका जज्बा कितना है, और कौन साथी आज की डेट के अंदर आगे लीड ले सकता है। ये सारी चीजों पे विचार करके न पार्टी भरोसा जताती है। टिकट चल के अड़े आओगी? बिल्कुल टिकट चाल के आओगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी, आपने पीछे कितनी दिनों में देखा कि घर में जिसने सपने में भी नहीं सोचा उसने रात ने ठा के बुलावा है कि आप आ जाओ उठ, और सवेरे फार्म भर। सवेरे मुख्यमंत्री भी बना देती है और सवेरे फार्म भी भरवा देती है कि आप आगे बढ़िए। आप कितने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने जीवन में कभी सपने नहीं सोच सकते। छत्तीसगढ़ में ईश्वर साहू थे, बेचारा के 300 गज की 300 फुट की झोपड़ी है कुल, उसके पास 4 चारपाई है, इसके अलावा कुछ था ही नहीं, साइकिल भी नहीं। लेकिन उसको विधायक बना दिया, उसको सुबह फार्म भरवा दिया। लेकिन आज सुनने में आया, देखने में मिला कि आज जो आपकी भाजपा की लीडरशिप थी, अन्यता मल्लिक के रूप में है, वो आज छोड़ के भाजपा छोड़ दी उन्होंने। तो क्या मानते हैं कार्यकर्ता टूट रहे, तो किस तरह बात लगी? देखो, ये कार्यकर्ता टूटने की बात नहीं है, महत्वाकांक्षा की बात है। जिस आदमी को ये लगता है कि मुझे सेवा करनी है, तो सरकार चल रही है, सरकार है और आगे भी रहेगी। आगे फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो वो उसमें रह के सेवा करे। ये तो निजी महत्वाकांक्षा ये लगती है कि भाई मान लो वो नेता आ गए, फिर दूसरे आ गए, कोई तीसरे आ गए कि भाई मेरा पता नहीं क्या होगा, मुझे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। उस महत्वाकांक्षा में अगर कोई छोड़ के जाता है तो उस बात का कोई इलाज नहीं है। वरना तो जो आदमी सेवा भाव के लिए अपने हल्के में रहते हैं और अपना काम करते हैं, वो लोग पार्टी कभी भी नहीं छोड़ते। चलो, तो इन नेताओं की बात बड़ी अच्छी लगी साहब। उन्होंने कहा कि टिकट चंडीगढ़ की बजाय चंडीगढ़ से टिकट यहीं चल के आएगी, क्योंकि 106 गाँव में रह के काम करेंगे, लोग बोलेंगे तो टिकट अपने आप मिलने का काम होगा। तो डाणी बीरन के अंदर तूफानी दौरों पे अनिल शर्मा, अब मोहल्ला बैठक पे, मोहल्ला बैठक पे जी, तूफानी दौरा तो उसको कहते हैं, आया बोले यार चल दिया। अच्छा जी, हमारा आया बोला चल दिया नहीं, आराम से बैठो, विचार विमर्श करो, बात करो, समस्या को समझो। इस गांव में कितने लोग हैं, कितने घर हैं, कितना माहौल है, क्या समस्या पहले थी, क्या पूरी हुई, क्या समस्या आज रहेगी। कितने काम किया आपने? आज हमने, ये चौथा गांव है हमारा। सुबह कितने बजे लगे थे? सुबह हम लगे थे 9 बजे। 9 बजे, तो 5:30 पौने 6 हो गए। जी जी जी, तो मतलब 3 से 4 घंटे प्रत्येक गाँव में प्रत्येक गांव में देते हैं, और उसके अंदर 1-1 घंटे की, आधा घंटे की, पौने घंटे की एक मीटिंग हो जाती है। उसके अंदर सारा विचार विमर्श हो जाता है। नेता हो, कार्यकर्ता हो, जिसकी लंबी सोच की दूरी के होगे, वो इसी तरह के होते हैं, क्योंकि आज टाइम है इन लोगों के बीच में रहने का और टाइम है इन लोगों की बात सुनने का। अगर इन लोगों की बात सुनी जाएगी तो टिकट वास्तव में आपकी झोली में आती हुई देखी चली जाएगी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट गाँव बीरन डाणी से।